दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आकस्मिक अवकाश को लेकर के। सीएल जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैजुअल लीव। क्या कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं? बिहार में अगर आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, आप बीपीएससी टीचर हैं, या फिर अगर हम बात करें जो पुराने नियोजित शिक्षकों की, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर कुछ ऐसे नियम कानून को लेकर के हम बात करेंगे जो शायद ही आप जानते हों। जी हाँ। और यहाँ पर ये भी हम आपको बता दें कि जब हम सीएल की बात करते हैं तो सीएल कितने हद तक आपके लिए लाभकारी होता है। क्योंकि जब हम अगर मेल टीचर्स को लेकर के बात करें तो वह एक संजीवनी की तरीके से काम करता है। कैजुअल लीव खासकर जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं, 2 साल की आपकी परीक्षामान या फिर परिवीक्षा अवधि चल रही होती है, उस समय सीएल को लेने के नियम कानून क्या है, किस प्रकार से सीएल मिलेगा, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है, इस तरीके के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो बाकियों तक भी शेयर जरूर कर दिया करें। यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम नंबर ऑफ सीएल की बात करते हैं, कितने आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। 2 तरीके के आपके टीचर्स यहाँ पर वैसे तो आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के टीचर्स जिनकी संख्या आपको 10 से 15 के बीच में मिलेगी बिहार में। लेकिन अगर हम 2 प्रकार से बात करें, एक होते हैं जब हम बीपीएससी टीचर्स की बात करते हैं। बीपीएससी टीचर्स जो है वो राज्यकर्मी में कंसीडर किए जाते हैं, और अभी नए शिक्षक जो बने हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है, उनको विशिष्ट शिक्षक का नाम दे दिया गया है, स्पेशल टीचर दे दिया गया है। तो वह भी अब ऐसे में यहाँ पर क्या हो गए हैं, राज्यकर्मी बन गए हैं। तो एक ये टीचर हो गए। दूसरे टीचर कौन होते हैं, जो राज्यकर्मी नहीं है, जो कि प्रखंड पंचायत से या नगर निकाय से वो चुन करके आए हैं, और आप चुन करके आए हैं एक बीपीएससी एक आयोग से। यहाँ पर चर्चा करते हैं अब इसके बारे में। तो यहाँ पर सीएल को लेकर के बात करें तो जो आयोग है, जो राज्यकर्मी है, ऐसे खासकर उनको कितने 16 दिए जाते हैं, साल भर में 16 सीएल जो है उन्हें दिए जाते हैं। आप अगर जैसे अगर मैं बात करूं 2025 को लेकर के, तो भी जनवरी आपका चल रहा है, आज 14 जनवरी 2025 है। ऐसे में आपको 16 सीएल मिलेंगे। नियम ये कहता है कि लगभग 1.33 आप मान के चलिए कि एक महीने में इतना सीएल आपको मिलता है। लेकिन आपका जब आप इकट्ठे सीएल ले रहे होते हैं तो उनकी संख्या मैक्सिमम 10 होती है। कितने सीएल ले सकते हैं आप, 10 ले सकते हैं। इसमें एक चीज और जुड़ा हुआ है। पहला पॉइंट ये कि कितने सीएल मिलेंगे, 16। दूसरा पॉइंट ये, एक साथ में कितने ले सकते हैं, 10। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी छुट्टी पड़ रही हो बीच में, मान लीजिए कोई त्यौहार पड़ गया या फिर अगर संडे पड़ गया, उसको भी अगर हम काउंट करें तो टोटल जो नंबर ऑफ हॉलीडेज होंगे, नंबर ऑफ जो लीव्स होंगी, हॉलीडे नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ जो लीव्स होंगी आपकी, उनकी संख्या कितनी हो सकती है, 12 हो सकती है। ये 13 नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि सर क्या संडे उसमें काउंट होगा, क्या सर जो हॉलीडे कोई छुट्टी पड़ रही है सीएल में काउंट होगा। यही सवाल है जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि हेडमास्टर अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जो प्रभारी में है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कहीं पर वो, आप मान लीजिए 10 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक संडे तो बीच में पड़ेगा ना आपका, तो वो क्या करते हैं, उसको सीएल में काउंट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, तो उसमें सवाल यही है सीएल क्या ऐसे में काउंट होगा या नहीं होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के आप ये ध्यान रखिए कि आपको कितने सीएल मिलने वाले हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 16 सीएल की है। आगे ये कहते हैं, जरा इस चीज को पढ़िएगा कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट। एक बात याद रखिए, ये 16 सीएल आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपका अधिकार नहीं है, यह आपका अधिकार नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करेंगे एसएल को लेकर के, स्पेशल लीव को लेकर के, तो वो उनका अधिकार है। वो किन्हीं भी दशा में जो है, हेडमास्टर की बात करें, प्रभारी की बात करें, वो उसे मना नहीं कर सकते, लेकिन आपके सीएल को वो डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तभी वो सीएल आपको देंगे। ये भी है कि आप मान के चलिए जितने टीचर्स हैं, आपको एक दिन में उसका 10% ही सीएल देना होता है। ये भी एक रूल है। पहला रूल ये हो गया, कितना देना है, 10%। दूसरी चीज, क्या ऐसे तो हेडमास्टर मनमानी करेगा या प्रभारी जो भी होंगे वो मनमानी करेंगे। तो फिर दूसरा नियम एक तरीके से ये है कि जब हम सीएल की बात करते हैं, उनका ये आधार, अगर वो सीएल नहीं दे रहे हैं तो उसमें वो ये दिखाएंगे कि हमारे ऑफिस का काम, हमारे बहुत सारे काम जो ऑफिस के हैं वो बचे हुए हैं, हमें टीचर की आवश्यकता है, और इस दशा में हम सीएल नहीं दे सकते। तो उनका डिनाई करने का जो आधार होगा वो यही सेकंड वाला पॉइंट होगा। और पहला पॉइंट ये हो सकता है कि हम 10% को ही सीएल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के आप इसे अपने अधिकार के तौर पे यूज़ में नहीं ला सकते। ये
हेडमास्टर के ऊपर है, ये प्रभारी के ऊपर है कि वो चाहेगा तो आपको ऐसे में सीएल देगा। आगे है यहाँ पे, इसमें लिखा है कि यह प्रावधान आकस्मिक अवकाश के लिए, देखिए छुट्टी विवेक के अनुदान के उसमें है, अधिकार नहीं है, विवेक के आधार पर ही हेडमास्टर जो है आपको सीएल देगा। आगे कहते हैं सामान्यतः छुट्टी देनी चाहिए, यह ध्यान रखते हुए कि कार्यालय का इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्रभावी ना हो किसी भी दशा में। कहते हैं यदि दो व्यक्ति एक साथ छुट्टी मांगे तो प्राथमिकता होती है सरकारी आवास वाले जो पूर्व में पहले छुट्टी लेकर के लौट के आया हो, परंतु छुट्टी से लौट कर तो आया किंतु कार्यालय कार्य नहीं करता है तो छुट्टी नहीं देनी चाहिए। देखिए बहुत सारे नियम कानून हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि छुट्टी रहते हुए भी टेक्निकली छुट्टी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। आपको लगता होगा कि सीएल तो हमें 16 मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। तभी मैंने लिखा कि ऐसा भी हो सकता है आपको एक भी छुट्टी न दिया जाए। यहाँ पर ऐसी छुट्टी रहते हुए भी व्यक्ति ड्यूटी पर रहता है। आकस्मिक छुट्टी के कारण सरकार को क्षति होने पर आकस्मिक छुट्टी देने वाला और लेने वाला दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कुछ बातें भी लिखी हैं, मैं आपको केवल शॉर्ट में बताऊंगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप इसे पढ़ भी पा रहे होंगे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पर जो चीज़ें हैं उनको लेकर के बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 5th पॉइंट में कि आकस्मिक छुट्टी को उपार्जित छुट्टी के साथ में मिलाया नहीं जा सकता। देखिए माफी चाहेंगे, उपार्जित अवकाश अर्न लीव की बात है तो प्रोविजन पीरियड में तो आप इसे भूल जाइए, ये बाद में ही आपको देखने को मिलेगा। परंतु आकस्मिक छुट्टी को क्षतिपूरक छुट्टी को मिला करके लिया जा सकता है। क्षतिपूरक अवकाश क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि संडे में आपने कोई चुनाव की ड्यूटी आपकी लग गई, ऐसे में तो आपका संडे चला गया। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, क्षतिपूरक अवकाश देती है आपको, उसके बदले किसी अन्य दिन जो है छुट्टी दे देती है कि आपने काम किया था तो आप अन्य दिन छुट्टी ले सकते हैं। उस दशा में आप अन्य दिन और जो आपका सीएल है दोनों मिला करके आप ले सकते हैं। एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक छुट्टी नहीं ली जा सकती। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आकस्मिक छुट्टी की अवधि में पड़ने वाले रविवार या अवकाश को, देखिए पड़ने वाले रविवार या अवकाश को आकस्मिक छुट्टी के अंश के रूप में नहीं गिना जाएगा। अभी आप बिहार में देखेंगे, आप कहीं भी इस यूपी की बात करें, कहीं भी बात करें, हेडमास्टर जो पुरानी चीज़ें थी उनको लेकर के, जो प्रभारी थे वो पुरानी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जो बीच में संडे पड़ेगा वो काउंट हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से देखिएगा, चूँकि क्या है इस समय ऑनलाइन ई शिक्षा पर यहाँ की जो एक एप्लीकेशन है ई शिक्षा कोश, वहाँ पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होती है। आप वहाँ पर जाएंगे तो जब आप मान लीजिए कोई एक संडे पड़ गया बीच में, ठीक है, जैसे 26 जनवरी को क्या है संडे है, हमने सीएल लिया, बीच में 26 जनवरी पड़ रही थी। अब ऐसे में 26 जनवरी को तो ई शिक्षा कोर्स पे तो संडे दिखाएगा ना, तो जब ऑनलाइन वहाँ पर आपका सीएल नहीं दिख रहा है और संडे में आप अपने रजिस्टर में जो आप रजिस्टर फिल करते हैं हाजिरी के लिए, वहाँ पर भी आपने संडे लिखा हुआ है, ना तो हमारा सीएल ऑनलाइन चढ़ा ना तो रजिस्टर पे चढ़ा, तो आप सीएल संडे को काउंट करेंगे भी तो कैसे करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के कोई भी छुट्टी, ध्यान रहे हॉलीडे है आपका संडे है, कुछ भी है तो वह आपके सीएल में काउंट नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अक्सर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई हैं। देखिए लिखा हुआ है, रविवार या अवकाश के दिनों को आकस्मिक छुट्टी के साथ प्रीफिक्स या फिक्स किया जा सकता है, परंतु उक्त अवकाशों को गिनते हुए अनुपस्थित दिनों की कुल संख्या 12 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी शुरुआत में ही मैंने आपको बता दी है। तो वो जोड़ करके, अब ऐसा नहीं है कि पता लगा 4 बीच में छुट्टी पड़ रही है और आप 10 सीएल ले लिए तो टोटल 14 हो गया, तो वो नहीं मिलेगा, आपको 12 ही मिलेगा। फिर ये चीज़ ध्यान है, जिसमें से 12 में से 2 आपका जो है वो छुट्टी वाला चला गया उधर और 10 आपके सीएल काउंट होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर बीमारी के कारण 3 दिनों से अधिक आकस्मिक छुट्टी लेने पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, ठीक है, ये बोले हैं। आगे कहते हैं कि छुट्टी लिए बिना अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, कहीं से भी आपको ये नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि बकाया रहने पर भी सामान्यतः छुट्टी देनी चाहिए, यह ध्यान रखते हुए कि कार्यालय का इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्रभावित ना हो। अक्सर देखने को यहाँ पर मिलता है, जब पूरा साल बीत जाएगा तो दिसंबर में, अभी तक का जो चला आया है वो ऐसा ही रहा है, दिसंबर में अचानक से सभी लोग छुट्टियाँ लेने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पर मतलब एक थोड़ा सा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है कहीं ना कहीं, कि किनको छुट्टी दिया जाए किनको नहीं दिया जाए। तो ये ध्यान रखते हुए जो है वो सीएल ग्रांट किया जाता है। यहाँ पर है तकनीकी रूप से छुट्टी नहीं है, आपको हम बता चुके हैं।
ये मिलाया नहीं जा सकता, ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये आपका अधिकार नहीं है जो है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सीएल के बारे में समझे होंगे, सीएल के बारे में जाने होंगे। कोई और चीज़ है, आप जानना चाहते हैं किन्हीं चीज़ों के बारे में, तो कमेंट में एक बार उसके बारे में लिखिएगा ज़रूर। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।